बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है जी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर अपना लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, पहली बात तो ये है कि उनको 1 बाय 1 देखें। इस लेक्चर पे आपने डायरेक्ट स्विच किया है तो बातें समझ नहीं आनी आप लोगों को। फर्स्ट लेक्चर से आप लोग स्टार्ट करेंगे और लेक्चर तरतीब की तरह आप देखते आएंगे, तरतीब से देखते आएंगे, सीक्वेंस में देखते आएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। डिटेल्ड एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, सारी पास्ट पेपर्स की करेक्शन, चाहे वो पीपीएससी है, सीएसएस है, एफपीएससी है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रा फॉलो करते हैं आप लोग, ठीक है जी। माजरत 2-3 दिन लेक्चर अपलोड नहीं हो सका। कुछ लोगों को तो पता है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स नहीं हैं उनको नहीं पता होगा। एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का और बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई और कल रात ऑपरेशन था उनका। पाँव की जो है वो नसें कट गई थी, वेन्स जो हैं कट गई थी 6। पहले स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, ऑपरेट नहीं हुआ 3 दिन। इन्फेक्शन से बचने के लिए उसको मल्टीपल टाइम्स वॉश करते रहे हैं। उसके बाद कल रात जाके उनका ऑपरेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ और आज इंशाल्लाह हमें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और हम वापस आ जाएंगे। ये सैटरडे की नाइट को हुआ है, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था और ये हुआ है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आबाद रहें आप लोग, खुश रहें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। और चलने से हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। पेन पेपर पकड़ लें आप लोग और मेरे साथ साथ चीज़ों को लिखते आएँ, करते आएँ। आप लोगों के नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। मैं फ़र्स्ट लेक्चर से कह रहा हूँ, पेन पेपर पकड़ लें और ज़रा मेरे साथ स्टार्ट कर लें। लेक्चर नंबर हमारा जो है आज का वो है 7। लेक्चर नंबर हमारा 7, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कहीं पे कोई मुश्किल ना आए, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। सर मेरे साथ ज़रा कुछ चीज़ें लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि हमारे पास एक टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? मैं ज़रा इसको डिफरेंट कलर से लिखता आता हूँ, आप लोगों को पता चल जाए। इस प्रेजेंट का मतलब होता है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होता है हैज़ और हैव। क्या होता है जी? हैज़ और हैव। बच्चे हैज़ और हैव को कहते, देख के कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट नहीं होता। मैं बताता हूँ परफेक्ट कब होता है। परफेक्ट तब होता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, ठीक हो गया, कोई एक्शन हो, ठीक है जी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारे पास होता है परफेक्ट। यहाँ पे आप एक बात को समझें। मैं कहता हूँ आपके पास हैज़ हैव हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये क्या होता है? या मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपके पास हैज़ हैव हो उसके साथ नाउन हो तो हैज़ हैव को देख के ये नहीं कह देना कि ये परफेक्ट है। नहीं सर, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगे देन वो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हैज़ हैव के साथ अगर नाउन आ जाए इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हुजूर थर्ड फॉर्म देखना लाजमी है। बच्चे कहते हैं नहीं जी, जहाँ हैज़ हैव आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ज़रा मेरे साथ लिखें। मैं कहता हूँ शी हैज़ चलो अटेंडेड द क्लास। शी हैड अटेंडेड द क्लास। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ शी हैज़ अ कार। अब सर ज़रा गौर से सुने, ये रहा हैज़, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा हैज़, कार, कार नाउन है। अब क्या आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहोगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट है? होते हैं शहजादे, हैज़ को देख के कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं मेरे भाई, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगे,
हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैज़ हैव के साथ कोई नाउन लग जाए तो प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है। हुजूर बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। और शी हैज़ अ कार, ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट, वो एक कार रखता है, अभी की बात है। एक और गलती ज़रा नोट कीजिएगा, बच्चों को फॉर्म नहीं आती, बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म की फॉर्म है और मसला हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक चीज़ है, एक सेंटेंस ज़रा यहाँ पे लिखें। शी हैज़ बिगिन हर वर्क। हुजूर गलती ढूंढें, इसके अंदर गलती कहाँ पे है जी, क्या कहते हैं आप लोग? गलती ये रही सर, ये गलती है। हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। ये सेकंड लगी हुई है, गलत है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ के बाद सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, थर्ड फॉर्म लगती है। सो इसकी ज़रा फॉर्म्स भी देख लें, ये बच्चों को फॉर्म्स भूल जाती हैं। बिगिन, BEGIN बिगिन, BEGAN बिगिन, और BEGUN बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक हो गया? तो सर इस चीज़ का ख्याल करेंगे, IAU, तो हमारी यहाँ पे बिगेन नहीं आएगा, बिगन आएगा। हुजूर बात क्लियर हो रही, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझें, फिर उसकी करते हैं प्रैक्टिस। आज का हमारा यही लेक्चर होगा, समझिएगा। काम तो अब शुरू हो रहा है, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, काम तो अब शुरू हो रहा है। सर हमारे पास पेपर में करेक्शंस आती हैं येट की। येट जो हमारे पास होता है, मैं थोड़ा आप लोगों के लिए मज़ीद जूम कर दूं। येट जो हमारे पास होता है ना सर, वो दो फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। या तो वो हमारे पास कंजंक्शन होगा, मैं बताता हूँ कंजंक्शन कब होगा, या तो वो हमारे पास जो है वो एडवर्ब होगा, या हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अब एक बात को गौर से समझे, मैंने क्या कहा, येट जो है वो कंजंक्शन के तौर पे भी काम करता है, येट जो है एडवर्ब के तौर पे भी काम करता है। येट जब कंजंक्शन के तौर पे काम करेगा तो इसका मतलब होगा फिर भी। मैं बताता हूँ कंजंक्शन क्या होती है, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक एक टेंस करवाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तहम्मुल रखें। येट जो है कंजंक्शन के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है फिर भी। येट जब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है अभी तक। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जाके एडवर्ब का लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो येट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है अभी तक। येट अगर कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है फिर भी। सर थोड़ी सी अब बात को सुने, मैं सिर्फ सबसे पहले इसको डिस्कस करता हूँ, ये इसको, कि येट कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है फिर भी। ठीक है, मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बाद में करते हैं डिस्कस। पहले मुझे ये डिस्कस करने दें, इसकी करेक्शन करवाने दें, इसकी प्रैक्टिस करवाने दें, सारा काम कराने दें, फिर मैं इधर आऊँगा। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को मसला ना हो, इस चीज़ को ज़रा समझें। लेकिन उससे पहले ज़रा एक चीज़ समझ लें कि कंजंक्शन क्या होती है। सर कंजंक्शन का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि कंजंक्शन दो क्लाजेज को आपस में जोड़ता है। इधर एक क्लाज होगी, इधर एक क्लाज होगी। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ क्लाज? हुजूर क्लाज होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी नज़र आ रहा हो, मतलब पूरा एक जुमला हो, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। क्लाज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आपको इधर भी सब्जेक्ट वर्ब नज़र आएगा, उधर भी सब्जेक्ट वर्ब नज़र आएगा, और दरमियान में लगी हुई होगी कंजंक्शन। और कंजंक्शन कौन होते हैं हमारे पास? एंड, और, बट, सो। मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ सर, एंड, और, बट, सो। ठीक हो गया, ये सारे हमारे पास कंजंक्शन होते हैं। ठीक हो गया जी। कंजंक्शन का क्या काम है? दो क्लासेस को, दो जुमलों को, दो सब्जेक्ट वर्ब को, दो इंडिपेंडेंट जुमलों को आपस में जोड़ना। हुजूर यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो येट कंजंक्शन के तौर पे कैसे काम करता है, आइए इसकी करते हैं प्रैक्टिस। ज़रा मेरे साथ सेंटेंस लिखना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, हिम्मत करें, लिखते हैं। मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं जी कि, अब ठीक रहेगा जी, मैं लिखता हूँ शी
वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। जी हुजूर बताइएगा कि ये जो हमारे पास है, अभी मैंने क्या कहा कि शी वर्कड हार्ड। शी क्या है? सब्जेक्ट। वर्कड क्या है? वर्ब। शी क्या है? सब्जेक्ट। फेल्ड क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लास बनी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लास बनी। दो क्लासेस को जोड़ने वाला कौन है? येट। येट क्या हुआ? कंजंक्शन। हुजूर बात समझ आ रही है? क्लियर? अब ज़रा मेरे साथ चलें आगे। अब येट जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये है कंजंक्शन, और यहाँ इसका मतलब है फिर भी। यहाँ इसका क्या मतलब है? फिर भी। ज़रा उर्दू बनाएं इसकी। शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। कौन सा टेंस है सर? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म, वर्कड हार्ड। पास्ट इंडेफिनेट और बाद में पास्ट इंडेफिनेट और दरमियान में येट। याद रखिएगा स्ट्रक्चर कल को आप लोगों ने ऐसे में लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, मसले ना हो, रोले ना हो। शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, फिर भी शी फेल्ड, वो फेल हो गई। ठीक है जी, पता होना चाहिए। इधर भी पास्ट इंडेफिनेट, उधर भी पास्ट इंडेफिनेट, दरमियान में येट। ठीक है जी। अब ज़रा मेरे गौर से बात सुने, सिर्फ दो बातें सुन लें और मामलात ओके। येट जो है एडवर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है अभी तक। अभी तक। अब अभी तक को समझें। अभी तक का मतलब होता है फलां वक्त से लेके अब तक, यानी तब से लेके अब तक, तब से अब तक। ठीक है, ये अब बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ गौर से सुने कि जब भी येट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो दो बातों का ख्याल। पहला, एक तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आप इसका रट्टा ना भी लगाएं इस बात को, तो यूं समझ लेना मैं आपको क्या कहूँगा कि उसने अभी तक नाश्ता किया है। मैं कहूँगा उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, वो अभी तक नहीं जागा है। मैं नहीं नहीं क्यों कह रहा हूँ? ये आ गई ना बात नेगेटिव, याद मत करें इस चीज़ को। ठीक है, वो अभी तक नहीं उठा है, वो अभी तक स्कूल नहीं गया है, वो अभी तक दफ्तर नहीं गया है, अभी तक उसने अपना काम मुकम्मल किया है नहीं, अभी तक उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। ठीक हो गया? तो हम अब क्या करेंगे, ज़रा मेरे साथ सेंटेंसेस बनाइए। देखें, और मैंने यहाँ पे बताया भी था आप लोगों को, एक और चीज़ बता दूँ कि येट के बाद अगर नो नाउन प्रोनाउन, कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, येट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, तो समझ जाओ कि येट एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है जी, चलें अब ज़रा मेरी बात सुने। एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ शी हैज़ नॉट ईटन फूड येट। शी हैज़ नॉट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ये रहा हैज़ और ये रहा थर्ड फॉर्म, मिली थर्ड फॉर्म। इसलिए तो कहा था स्टार्ट में कि हैज़ परफेक्ट नहीं होता, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म भी होना ज़रूरी है। और ये रहा सर आपका नॉट, और ये रहा हमारा येट। येट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, येट के बाद नो नाउन प्रोनाउन अगर हों तो फिर येट क्या कहलाता है? इसका मतलब होता है अभी तक। ज़रा जुमला बनाएं, उर्दू बनाएं तो क्या कहेंगे? शी हैज़ नॉट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है जी, ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ एक और सेंटेंस बनाएं। मैं सेंटेंस गलत लिख रहा हूँ, इसको ठीक करें। मैं कहता हूँ शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क येट। अच्छा, येट के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है तो येट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब जब हो येट, मैंने क्या कहा था? टेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। डिड क्या कर रहा है यहाँ पे? हटेगा यहाँ से, डिड हटेगा, ये हटेगा तो शी के साथ क्या आता है? हैज़ के बाद क्या आएगा? नॉट। शी हैज़ नॉट, हैज़ आ गया, परफेक्ट बनाना है तो कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड आएगा। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट।
सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह मेरे साथ एक और लिख लें। मैं कहता हूँ शी हैज़ नॉट कम केम कम, शी हैज़ नॉट कम हेयर येट, वो अभी तक यहाँ नहीं आई। ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ, एक और तरह मेरे साथ बना लें, हम लिख लेते हैं, हम एक और टेंस लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ दे के बाद क्या लगता है, हैव, दे हैव नॉट प्रीपेयर्ड। देखें बन गया ना थर्ड फॉर्म, ये देखें आ गई ना थर्ड फॉर्म, आ गया ना हैज़ हैव। ठीक है, दे हैव नॉट प्रीपेयर्ड फॉर PPSC, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर PPSC एग्ज़ामिनेशन, जी एग्ज़ामिनेशन येट, अभी तक उन्होंने PPSC के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। सर यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई। इन चीज़ों को अच्छी तरह जी ग्रैस्प करें, इन चीज़ों को अच्छी तरह कवर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डेली बेस पे ग्रामर के लेक्चर्स मिलते रहें, आप लोग देखते रहें। ठीक है, ईडीएम्स भी होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा सब कुछ। तो ग्रामर का अभी बहुत कुछ करना है, डेली बेस पे लेक्चर करें, डेली बेस पे 15-20 मिनट का 16 मिनट का लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा डेली बेस पे। ठीक है जी, तो सारे लोग इसको अच्छे से देखें, ग्रामर का इंशाल्लाह आप लोगों का मसला नहीं रहेगा। फिर भी कोई मसला है मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो इस चीज़ को अच्छे से करें, दुआ कीजिएगा। आबाद रहें। थैंक यू जी।